वेलकम टू द ह्यूमन फिजियोलॉजी लेक्चर्स। आज हम पढ़ेंगे ट्रीटमेंट फॉर एरिथमियाज के बारे में। हमने अपने पहले चैप्टर्स में आपको एट्रियल एरिथमियाज, वेंट्रिकुलर एरिथमियाज से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताई। सो मेडिकल फिजियोलॉजी में अब हम पढ़ेंगे ट्रीटमेंट फॉर एरिथमियाज। सो यूजुअली जो ड्रग्स की मैकेनिज्म्स होती हैं वो क्या रहती हैं? एरिथमियाज यानी रैपिडली जो है कंडक्शन होता है बहुत फास्ट इम्पल्स का, जो कि नॉर्मल ऐसे नोड से ना होकर किसी प्री मैच्योर बीट की वजह से होता है। सो मैकेनिज्म है ड्रग्स यूज्ड इन दिस ट्रीटमेंट स्लो कंडक्शन इन कंडक्शन सिस्टम एंड मायोकार्डियम। जो भी इसमें ड्रग्स यूज़ की जाती हैं उनका मेन काम होता है एक तो कंडक्शन को वो स्लो करें। कंडक्शन स्लो का मतलब है ऐसे नोड से जो भी कंडक्शन आ रहा है एवी नोड से बंडल ऑफ हिज से परकिंजे फाइबर्स, तो ये कंडक्शन जो है वो स्लो हो जाए। तो कंडक्शन स्लो हो जाने से क्या होगा, इसमें इम्पल्स जो है वेंट्रिकल्स तक धीरे पहुंचेंगे और जो कॉन्ट्रैक्शन है वो स्लो हो जाएगा। दिस डिप्रेस एक्टोपिक एक्टिविटी, जिसकी वजह से अब बीच में जो एक्टोपिक फोकाई जो इम्पल्स जनरेट कर रहा था उसकी वजह से जो आने वाला पाथ है, जो कंडक्शन है वेंट्रिकल्स तक, वो स्लो हो जाएगा। रिड्यूस द डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द नॉर्मल एंड रीएरेंट पाथ, और इसकी वजह से क्या रिड्यूस हो जाएगा, जो नॉर्मल पाथ से कंडक्शन आ रहा है और जो एक्टोपिक पाथ से कंडक्शन आ रहा है उन दोनों के बीच में जो डिस्क्रिपेंसी है वो जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, जिसकी वजह से री एंटरिंग डज नॉट अकर। यानी री एंटरिंग का मतलब होता है अगर कोई इम्पल्स आया, वहाँ की मसल ऑलरेडी डिपोलराइज है, उसके कंप्लीट होने से पहले दूसरा इम्पल्स और आ गया और उसने वापस से इम्पल्स को मसल्स में ट्रांसफर कर दिया और वापस से कॉन्ट्रैक्शन फेज आई, तो दिस इज़ नोन एज री एंटरिंग, बार बार उसका इम्पल्स का पहुँच जाना। सो अगर कंडक्शन स्लो हो जाता है तो उस कंडीशन में री एंटरिंग ऑफ द इम्पल्स जो है वो स्लो हो जाता है, ठीक है, और नहीं हो पाती है। अब इसके हिसाब से जो ड्रग्स है वो ड्रग्स किस हिसाब से दी गई हैं, चैनल्स के हिसाब से दी गई हैं। ड्रग्स दैट टारगेट द सोडियम चैनल्स, हमने आपको बताया था पहले भी चैप्टर्स में कि सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इन सब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से रिलेटेड फिजियोलॉजी के लिए। तो जो ड्रग्स टारगेट करती हैं सोडियम चैनल्स को, फॉर एग्जांपल क्यूनिडीन कैन स्लो इनफ्लक्स ऑफ सोडियम। जो क्यूनिडीन है ये इनफ्लक्स को, सोडियम को कम करती है। तो जो वेंट्रिकुलर मसल में जो रैपिड कॉन्ट्रैक्शन फेज आती है, अगर आपको याद हो, ज़ीरो फेज, इनफ्लक्स ऑफ सोडियम अगर कम हो जाएगा तो फास्ट डिपोलराइजेशन की जो फेज़ है वो धीमे हो जाएगी। दूसरी है क्विनिडीन, या दूसरी ड्रग है डाइसोपाइरेमाइड। ये क्या करती है, दिस कॉज प्रोलॉन्ग रिफ्रैक्टिवनेस, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड और रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। अगर इसका ड्यूरेशन बढ़ा दिया जाए तो उस कंडीशन में वापस से मसल के डिपोलराइज होने की जो संभावना है वो कम हो जाती है। तीसरी तरह की ड्रग्स में आती है फिलेसिनाइड और दूसरी है प्रोपेफेनॉन। तो इन पे एमसीक्यू क्वेश्चन फिजियोलॉजी में, मेडिसिन में, फार्माकोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंटली पूछे जाते हैं कि ड्रग क्या है और इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है। तो फिलेसिनाइड एंड प्रोपेफेनॉन ये डिक्रीज करती है सोडियम इन्फ्लक्स को विद मिनिमल प्रोलॉन्गेशन ऑफ रिफ्रैक्टिवनेस। ये करती है स्लो इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम, ये प्रोलॉन्ग रिफ्रैक्टिवनेस करती है। और इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है कि ये सोडियम इन्फ्लक्स को तो स्लो करती है लेकिन मिनिमल करती है प्रोलॉन्गेशन ऑफ रिफ्रैक्टिवनेस। नेक्स्ट टाइप की जो ड्रग है वो आती है फॉर एग्जांपल लाइडोकेन, दूसरी है मैक्सिलेटाइन। सो इस तरीके की ड्रग्स का जो मोड ऑफ एक्शन होता है ये क्या करते हैं, शॉर्ट कर देते हैं रिफ्रैक्टरीनेस को इन डिपोलराइज्ड सेल्स। जो ऑलरेडी डिपोलराइज्ड सेल है उसमें रिफ्रैक्टरीनेस के पीरियड को शॉर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट टाइप की ड्रग्स जो आती हैं दैट टारगेट पोटेशियम चैनल्स। पोटेशियम चैनल्स, इसमें किस तरीके की ड्रग्स आती हैं, पहली आती है एम्यूडारोन, दूसरी आती है सोटेलॉल, तीसरी टाइप की ड्रग आती है डोफेटिलाइट। इनका जो मेन मोड ऑफ एक्शन होता है दैट कॉज प्रोलॉन्ग रिफ्रैक्टरीनेस। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं, ध्यान रखिए कि ये पर्टिकुलर ड्रग्स जो है उनका मोड ऑफ एक्शन क्या है। नेक्स्ट आती हैं ड्रग्स दैट ब्लॉक एल टाइप
लॉन्ग लास्टिंग वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स। अगर आपको ध्यान हो तो जो प्लेटिव फेज़ होती है ये लॉन्ग लास्टिंग कैल्शियम चैनल्स की वजह से होती है। तो अगर इसको ब्लॉक कर दिया जाए तो कॉन्ट्रैक्शन की जो फेज़ है वो कम हो जाती है। इस तरीके की ड्रग्स के लिए ड्रग्स में कौन कौन सी आती है? नेफेडिपिन, वेरापामिल एंड डेल्टियाजैम, एंड दे कैन स्लो पेसमेकर एंड एवी कंडक्शन। सो फाइनली अगर कैल्शियम की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी, लॉन्ग लास्टिंग कैल्शियम चैनल अगर ब्लॉक हो जाएंगे तो कैल्शियम की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी, जिसकी वजह से सोडियम इम्पल्स का जो कंडक्शन है वो स्लो हो जाएगा, स्लो कंडक्शन, एंड फाइनली इम्पल्स जनरेशन स्लो हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप्स की ड्रग जो आती हैं दैट आर द ड्रग्स दैट ब्लॉक बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स। और इस तरीके की बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करने वाली ड्रग्स में मोस्ट कॉमन है प्रोपेनालॉल, मेटोप्रोलॉल, और ये रिड्यूस करते हैं रिड्यूस एक्टिवेशन ऑफ influx of long lasting calcium channels and finally decrease the AV conduction and slow pacemaker। इन सारी ड्रग्स के बारे में MCQ क्वेश्चंस में बहुत बार पूछा जाता है और इनका मोड ऑफ एक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो पूछा जाता है जो आपको बहुत अच्छे से याद करना है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि सब पेशेंट्स एनी ऑफ दीज अबव मेंशन ड्रग्स कैन बी प्रो एरिथमेटिक रैदर दैन एंटी एरिथमेटिक। ठीक है, ये जो ड्रग्स हैं इनका जो एक्शन है वो कुछ पेशेंट्स में इस तरीके से देखा जाता है कि दे कैन ऑल्सो कॉज वेरियस एरिथमिया। सो बी केयरफुल while monitoring and alternative procedures are extremely important while using anti-arrhythmic drugs। So this is very important कि आप पेशेंट को किस तरीके की ड्रग प्रेस्क्राइब कर रहे हैं, कंटिन्यूस उनको मॉनिटर करना इम्पॉर्टेंट है कि ड्रग्स का इफ़ेक्ट क्या हो रहा है। सो एंटी एरिथमिक ड्रग्स को यूज़ करते टाइम इन सब बातों का विशेष ध्यान रखा जाए। सो आई होप कि ट्रीटमेंट ऑफ एरिथमियाज से रिलेटेड ये चैप्टर आपके लिए यूज़फुल रहेगा। इफ़ यू लाइक माई चैप्टर और इसी तरीके से आगे चैप्टर्स पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक टू यू।